मीटर सेतु। मीटर ब्रिज। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित ऐसा उपकरण है जो अज्ञात प्रतिरोध को अधिक सुग्राह्यता से माप सकता है। इसमें ये एसी जो है 1 मीटर लंबा तार है, ये मैग्नेट का बना होता है। यह लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के सहारे तनी हुई अवस्था में होता है। तार के से ए व सी 2 एल आकार के तांबे की पत्तियों से जुड़ी रहती हैं। ये एक ये पत्ती है और दूसरी ये, इनसे ये सी जुड़ा रहता है। इनके बीच में दोनों ओर कुछ स्थान छोड़कर तांबे की तीसरी पत्ती डी लगी होती है। इस पत्ती के बीच में तथा सिरों पर 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। ये 3 संयोजक पेंच लगे हैं। बिंदु ए तथा सी जहां तार कसा रहता है, इनके बीच में एक कुंजी के और सेल जुड़ा रहता है। पत्ती डी के बीच में लगे पैच को सुग्राही धारामापी जी से जोड़ देते हैं, जिसका दूसरा सिरा जॉकी जे से जुड़ा रहता है। जॉकी की नोक को तार एसी के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कर सकते हैं और उसको इधर उधर मूवमेंट करके चलाते हैं। मीटर ब्रिज से जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे पत्ती सी एवं डी के बीच में, ये सी पर यहाँ हो गया और डी, सी और डी के बीच में एस प्रतिरोध लगा दिया, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। और दूसरा प्रतिरोध आर ए व डी के बीच एक स्थान में यहाँ लगा देते हैं। बिंदु ए है और डी है। एक सर्पी कुंजी तार ए सी के किसी बिंदु बी को स्पर्श करती है, ये वाली ए सी का बिंदु बी, तो तार ए सी का प्रतिरोध 2 भागों ए बी व बी सी में बढ़ जाता है। ए बी और ये वहाँ तक बी सी। समायोजन का तुल्य परिपथ एक व्हीटस्टोन सेतु की तरह होता है, जिसमें तार के भाग ए बी व बी सी व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध पी तथा क्यू का कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध आर निकालकर कुंजी के बंद कर देते हैं। अब सर्पी कुंजी को तार एसी पर खिसकाते हुए ऐसा बिंदु बी प्राप्त करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो। इस स्थिति में बिंदु बी तथा डी के बहुत समान हैं, अतः सेतु संतुलन अवस्था में होता है। तार के भाग ए बी की लंबाई, यानी ये स्मॉल एल मान लेते हैं, तो बी सी की लंबाई 100 माइनस एल हो जाएगी, क्योंकि पूरी ए से सी तक की लंबाई 1 मीटर है, तो बी सी 100 माइनस एल हो जाएगा। यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो मान लेते हैं, तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए, तो ए बी भाग का प्रतिरोध, ए बी भाग का प्रतिरोध P इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए। इसी प्रकार BC भाग का प्रतिरोध Q इक्वल टू रो 100 माइनस एल
अपॉन ए। मिटा देते हैं इसको। पी अपॉन क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए अपॉन रो 100 माइनस एल अपॉन ए। से कैंसिल, रो से रो कैंसिल, स्मॉल एल अपॉन 100 माइनस एल। चूंकि संतुलन की स्थिति में संतुलन अवस्था में पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, चारों प्रतिरोधों में ये संबंध होता है। इसलिए हम इसको आर अपॉन एस इक्वल टू लिख सकते हैं। इसलिए आर अपॉन एस इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन 100 माइनस एल, क्योंकि पी अपॉन क्यू के स्थान पर आर अपॉन एस लिखा जा सकता है। इसलिए एस की वैल्यू इससे प्राप्त होगी 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। इसमें स्मॉल एल का मान रखने पर एस का मान जो अज्ञात प्रतिरोध है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रयोग में कुछ त्रुटियां होती हैं जिनका निराकरण किया जाता है। जैसे मीटर सेतु की सहायता से बहुत छोटे अज्ञात प्रतिरोध का मान शुद्धता से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसके निराकरण करने के लिए अंत प्रतिरोधों का मान अन्य प्रयोग द्वारा तार की लंबाई के पदों में ज्ञात करके दोनों भागों ए बी तथा बी सी की लंबाई में जोड़कर त्रुटि का निराकरण कर देते हैं। दूसरी त्रुटि ये हो सकती है कि इसके तार का सिरा तथा शून्यांक संपाती नहीं होते, या जो सर्पी कुंजी है उसकी जहाँ वो तार को स्पर्श करती है तथा इसका संकेतक जिसमें पाठ्यांक लेते हैं एक सीध में नहीं है, तो तार के भाग ए बी व बी सी की मापी गई लंबाई वास्तविक लंबाइयों से भिन्न होगी। इसके निराकरण के लिए प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियां बदलकर प्रयोग दोहराते हैं। फिर अज्ञात प्रतिरोधों के प्राप्त मानों का मध्यमान लेकर त्रुटि का निराकरण कर लेते हैं। तीसरी त्रुटि ये हो सकती है कि सामान्यतः पूरे तार की अनुप्रस्थ काट सर्वत्र एक समान नहीं होती। अतः ए बी व बी सी के प्रतिरोध केवल इनकी लंबाइयों के समानुपाती नहीं होते। इसके निराकरण के लिए शून्य विच्छेद बिंदु तार के बीच में प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने पर तार के दोनों भागों की लंबाई लगभग समान होगी, जिससे त्रुटि भी लगभग समान होगी। अतः गणना में त्रुटि न्यूनतम होगी।